डू टू अदर्स व्हाट यू वांट देम टू डू फॉर यू। ये प्रभु यीशु की टीचिंग है। उन्होंने हमें सिखाया है कि अगर तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे लिए कुछ करें तो पहले तुम उस काम को उनके लिए करो। बाइबल में बहुत सारे वर्सेस हैं जो हमें सिखाती हैं कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारे काम अपने आप बनते चले जाते हैं। लेकिन दूसरों के लिए सिर्फ करना नहीं है, पूरे के पूरे होल हार्टेडली हमें करना है। हमारा मन उसमें लगाना होना चाहिए। अगर हमारा मन उसमें नहीं है तो फिर उस चीज़ से, उस एक्टिविटी से हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हीलिंग आए, आप बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, हीलिंग आपको नज़र नहीं आती, तो आपको ये चाहिए कि आप दूसरों की हीलिंग के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। बाइबल में अगर आप पढ़ें जोब की पुस्तक में, जोब के ऊपर बहुत सारी परेशानियाँ आईं और जब आखिर में परमेश्वर ने उसको ये बोला कि तू जिन लोगों ने तुझे सताया है उनके लिए तू प्रार्थना कर और फिर मैं तुझे चंगाई दे दूँगा। तो परमेश्वर चाहता है कि जो लोग आज आपको डिस्करेज कर रहे हैं, सता रहे हैं, जिन लोगों को आपने माफ़ी नहीं दी, उनके लिए आज आप प्रार्थना करना शुरू कर दें। जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो आप अपनी हीलिंग को रिसीव कर लेंगे, क्योंकि हीलिंग, फिज़िकल हीलिंग मिलना बहुत आसान है लेकिन मेंटल हीलिंग मिलना मुश्किल है। और जब आप प्रेयर करते हैं तो वो एक हीलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। आपका दिमाग हील हो जाता है क्योंकि आप सारे नेगेटिव थॉट से आप छुटकारा पा जाते हैं। आप उन लोगों को माफ़ कर देते हैं क्योंकि आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी भलाई चाहते हैं। और जब आपका माइंड हील हो जाता है तो परमेश्वर आपकी बॉडी को भी हील कर देंगे। ये परमेश्वर का वचन है कि तू जो दूसरों के लिए चाहता है कि दूसरे तेरे लिए करें, वो तू पहले उनके लिए कर। परमेश्वर के वचन में अगर आप पढ़ें, बहुत सारी प्रार्थनाएं इसलिए रुक जाती हैं क्योंकि हम दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते। प्रभु यीशु ने बोला कि अगर तुम किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो ये सोचो कि क्या कोई ऐसा इंसान है जिसको आपने माफ़ नहीं किया। सबसे पहले आप उसको माफ़ कर दें। ये बहुत ज़रूरी है। हमारा परमेश्वर सिर्फ हमें एक तरीके की हीलिंग नहीं देना चाहता। वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि आपका शरीर हील हो जाए, वो ये चाहता है कि आपका दिमाग, आपकी स्पिरिट, आपकी सोल, सारी चीज़ें हीलिंग हो जाएं। तभी तो वो कहता है कि मैं तुझे भरपूरी का जीवन देने के लिए आया हूँ। आज आप अगर किसी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं और वो पूरी नहीं हो रही हैं तो आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। बोलें कि परमेश्वर, उन लोगों को जिन लोगों ने मेरे साथ कुछ बुराई की, आज मैं उनको माफ़ कर देता हूँ, माफ़ कर देती हूँ। पूरी तरीके से, पूरे मन से इस प्रार्थना को करें। फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो चलनी शुरू हो जाएंगी, ब्लेसिंग्स रिलीज़ होनी शुरू हो जाएंगी और आपकी जो हीलिंग है वो आपके पास आ जाएगी। परमेश्वर इन वचनों के सुने जाने पर हर एक को अपनी बड़ी बरकत, आशीष दे।